देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत हाजरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिता सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा सैफी। हर बदलते दिन के साथ इलेक्शंस के बाद तब्दीली आती जा रही है। कभी कोई आगे हो जाता है तो कहीं कोई पीछे नज़र आ रहा होता है। इलेक्शन कमीशन ने इतने ज़्यादा नताइज दे दिए हैं बदल बदल के लोग जो है वो परेशान हैं, और ना सिर्फ उसके बाद परेशान है बल्कि सियासी जमातें भी अब अपने अपने बयान से बदल कर हट कर मुख्तलिफ बातें करती हुई नज़र आ रही हैं। वो बर्फ़ पिघलती हुई नज़र आ रही है जो कि माजी में सख्त जो है वो असारों के साथ नज़र आती थी। अब वो आहिस्ता आहिस्ता पिघल रही है। कहीं कोई किसी से मिल रहा है तो कहीं किसी के साथ कोई राब्ते कर रहा है, कहीं बैकडोर राब्ते हो रहे हैं तो कोई फ्रंट से राब्तों में आगे आगे है। इसी का एक शख्सारा ये है कि तहरीक इंसाफ का JUI से राब्ता हुआ है। PTI वफ्द की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात का इम्कान भी है। इलेक्शन में धांधली के खिलाफ एहतजाज करने वाली जमातों से राब्ता करेंगे, असद कैसर कहते हैं फॉर्मर स्पीकर। साथ ही साथ इमरान खान साहब ने इंतखाबात में मुबैना धांधली पर अमेरिका से आवाज़ उठाने का मुतालबा कर दिया है, जबकि PTI ने ही उमर अयूब को वजारत उज़्मा का उम्मीदवार नामजद भी कर दिया है। दूसरी जानिब बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने पीपल्स पार्टी से मुज़ाकरात से मना कर दिया है। इसके अलावा जी PTI ने खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन के साथ हुकूमत बनाने का दावा भी कर दिया है। और नवाज शरीफ साहब की NA-15 मानसेरा में इंतखाबी नतीजा रोकने की दरख्वास्त एक तरफ मुस्तरद हो गई है, जबकि दफ्तर खारजा कहता है कि इंतखाबात मुल्क का अंदरूनी मामला है, शहरियों को सियासी अमल पर बात का हक हासिल है। ये इस वक्त सारे मामलात हैं। एक तरफ सदर मुमलिकत कह रहे हैं इंतखाबी नताइज पर आज पूरा मुल्क सवालात उठा रहा है। इसी सब पर बात करेंगे, इसी सब पर भी जी बात करेंगे अभी हम। साथ ही साथ जी पीपल्स पार्टी ने एक तरफ पीपल्स पार्टी का फैसला सामने आया है जिसके अंदर हम देखते हैं कि वो कहते हैं कि हम बैठेंगे तो हुकूमत के साथ लेकिन वजारतें नहीं लेंगे। ये उस बात के नतीजे में शायद बात हो सकती है जिसमें पीपल्स पार्टी जब अपनी कैंपेन करी थी तो कैटेगोरिकली बता रही थी कि पिछली PDM की हुकूमत में जो हुआ उसका कसूर जो है वो मुस्लिम लीग नून को जाता है, और शायद उसी बात को देखते हुए मद्देनजर रखते हुए इस दफ़ा जो है ये वजारतें ना लेने का जो फैसला किया गया है वो इसीलिए किया गया है। सबसे पहले इसी पे बात करूंगी। शर्मिला फारूकी साहब मेरे साथ मौजूद है। शेख शाहीन साहब तहरीक इंसाफ से होंगे, शर्मिला फारूकी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। सबसे पहले शर्मिला फारूकी साहब की तरफ जाऊंगी। शर्मिला साहब, थैंक यू सो वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। शर्मिला साहब, ये हम देख रहे हैं कि पीपल्स पार्टी ये फैसला कर रही है ख़ास तौर पे कि जी हम बैठेंगे तो हुकूमत के लिए और वजारत उज़्मा के लिए हम देंगे भी वोट, लेकिन हम वजारतें नहीं लेंगे। क्या ये उसी वजह से है कि जो अब महंगाई आएगी और जो सुनामी आना है, जो बहुत बड़े मुश्किल फैसले अब मज़ीद और होने हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं आज भी निगरां वफाकी काबीना ने गैस की कीमतों में मजीद इजाफे की मंजूरी दी है, एक तरफ बिजली के प्राइस फिर बढ़ गए हैं। ये वो सारे चैलेंजेस हैं जो भी नई हुकूमत होगी उसको, तो जो वजारतें ना लेने का फैसला हुआ है CC में, क्या वो इसी बात की वजह से है? जी शुक्रिया। तो सबसे बात यह है कि इस वक्त पार्लियामान के अंदर जो जमातें जा रही हैं उसमें से किसी के पास भी कोई क्लियर मेजॉरिटी नहीं है। कोई भी एक जमात अपने तहत हुकूमत साजी नहीं कर सकती है। 2 या 3 कोalition पार्टनर्स बन के हुकूमत साजी होगी। PMLN ने पीपल्स पार्टी को अप्रोच किया और उनको ऑफर दी और हुकूमत साजी के अंदर आने की दावत दी, तो हमने ये मामला CC के अंदर रखा। CC का जो 2 दिन का इजलास हुआ उसमें बहुत सारी चीज़ें सामने आई। माजी में जो हमारी हुकूमत साजी रही PDM हुकूमत के साथ, इसके सरबराह शहबाज शरीफ साहब थे, और दीगर मामलात मुख्तलिफ सूबों के हवाले से भी आए। कुछों की ये राय थी कि हम बिल्कुल भी PMLN की मदद ना करें, कुछों की ये राय थी कि जी हमें हुकूमत साजी में उनकी मदद करनी चाहिए ताकि इस मुल्क में कोई वज़ीर आज़म आए, पार्लिमानी सियासत का आगाज़ हो, सियासी और माशी इस्तेहकाम आए, लेकिन हम वजारतों में शराकत दारी ना करें। और मैं समझती हूँ ये बेहतरीन फैसला है क्योंकि जिसको जितना मैंडेट मिला है वो उतना ही काम करे। माजी की कुछ रंजिशें, माजी की शिकायत जो हैं वो भी एक बहुत बड़ा अंसर थी
इस सोच को फैसले में लाने के लिए कि PMLN अगर हुकूमत बनाती है तो फिर वही इसको चलाए, और जहाँ पर मुल्की मफाद के अंदर फैसले करने होंगे, कुछ ऐसी कानून साजी करनी होगी, तो केस टू केस बेसिस पे पीपल्स पार्टी इसे एनालाइज करेगी और फिर ये फैसला करेगी कि आया हमें उसे सपोर्ट करना है या नहीं करना है। और जहाँ तक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसर्स का ताल्लुक है, वो तो उसके लिए पीपल्स पार्टी अपने कैंडिडेट भी आगे लेकर आएगी, आई एम श्योर दीगर जमातें और भी लेकर आएंगी। फिर वो देखते हैं कि वो उसमें किस जमात को वो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसर्स मिलते हैं। आई थिंक बेहतरीन तरीका गोइंग फॉरवर्ड यही है। और अगर ये फैसला पीपल्स पार्टी ना करती तो अगेन पाकिस्तान के अंदर एक सियासी बहरान आ जाता, कोई भी हुकूमत नहीं बना पाता, शायद हम री इलेक्शन की तरफ जाते। पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा महंगा इलेक्शन अभी ये हुआ है, क्या हम दोबारा ये इलेक्शन इतनी जल्दी अफोर्ड कर सकते हैं? और फिर आप और मैं, हमारा तो कोई स्टेक ऐसा नहीं है, हम तो फिर भी अपने हालात और मामला चला लेंगे, लेकिन अवाम जो पिस रही है वो मजीद पिस जाएगी। अवाम इस जानिब, हमारी जानिब देख रही है कि हम हुकूमत बना के, या जो भी हुकूमत बनाता है, एक इलेक्टेड गवर्नमेंट आए और वो अवामी मसाइल को हल की जानिब लेके जाए। लोगों के पास खाने के लिए रोजगार नहीं है, बिजली के बिल देने के लिए पैसे नहीं हैं, बच्चे स्कूलों में नहीं पढ़ सक रहे हैं, मैशत नहीं चल रही है, नौकरियां नहीं है, बदहाली हर तरफ है, किसान रो रहा है, मजदूर रो रहा है, खवातीन रो रही हैं, बच्चे रो रहे हैं, हर तरफ एक मायूसी है। कौम बाहर निकली इस दफा इलेक्शन में और वोट दिया, इसीलिए वोट दिया कि इलेक्शन हो। पहले तो इलेक्शन नहीं हो रहे थे, अल्लाह अल्लाह करके इलेक्शन हुए, और अब जब इलेक्शन हो रहे हैं तो फिर हुकूमत साजी भी तो हो जाए ना। वो हुकूमत साजी नहीं हो पा रही अभी तक। तो ये जो सियासी गैर इस्तेकामी है, इसका खात्मा होना चाहिए, और इसी के लिए पीपल्स पार्टी ने फैसला किया कि हम नून लीग का हुकूमत साजी में साथ देंगे। ठीक है शर्मिला साहिबा, आप इसको कैसे देखती हैं? जाहिर सी बात है आप की नज़र है बड़ी अहम और रहती है, आप इस सारे मामले को कैसे देख रही हैं जो आज तहरीक इंसाफ का JUI से रब्ता हुआ और PTI वफ़द की मौलाना फजल रहमान से अब से कुछ देर में मुलाकात का भी इम्कान है? क्योंकि कल मौलाना साहब ने अपनी प्रेसर में कहा था PTI के हवाले से, और ख़ासतौर पे धांधली के ख़िलाफ़ एहतजाज के हवाले से भी उन्होंने कॉल की भी बात की है, और वो अक्सर मुस्तरद कर रहे हैं इलेक्शंस को। वो माजी में आप लोगों के साथ हुकूमत का हिस्सा रहे हैं, PDM के सरबराह रहे हैं, और अब सबसे ज़्यादा अगेंस्ट नज़र आते थे, और अब PTI और JUI मिल रही है। इस डेवलपमेंट को कैसे देखती हैं? देखिए, सियासत में बातचीत के और मुज़ाकरात के दरवाजे खुले रहते हैं। ये उनकी मर्जी है जिससे बात करें, और ये मौलाना साहब की भी मर्जी हो बात करें ना करें, ये तो इनका अपना ज़ाती फैसला है। ज़ाहिरी बात है, हर कोई देखता है, कभी अपना मफाद देखता है, कभी कौम का मफाद देखता है। देखिए क्या होता है, मुलाकात होती है नहीं होती है, और किस किस्म की मुज़ाकरात होते हैं, कामयाब होते हैं या फेल होते हैं। अच्छा, और जो सियासी जमातें अब इस वक्त इलेक्शन को मुस्तरद कर रही हैं और सिटिंग्स की तरफ जाने की भी बात कर रही हैं, तो ऐसी सूरत हाल में जो भी नई हुकूमत बनती है, जिस भी सूरत हाल, ऐसी सारी सूरत हाल में जो भी सियासी जमातें मिलकर हुकूमत बनाएगी, उनके लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होगी सूरत हाल, आप समझती हैं? देखिए, मैं तो समझती हूँ कि जो जमातें ये बात कर रही हैं उनका तो एक भी वोट नहीं है। अगर आपका इशारा है GDA की तरफ, या कुछ एक दो जमातें जो हैं जिनके ऊपर किसी का एक सीट आई है, 2 सीट आई है, ऐसे कुछ हैं, इनको यही मिलना था, क्योंकि इनकी जो ग्राउंड लेवल के ऊपर जो वोटर बैंक है वो है ही नहीं। अब इनको अपनी सियासत भी जारी रखनी है ना, तो किस तरीके से अपने आप को जिंदा रखेंगे? यही करेंगे, एहतजाज करेंगे। ये पार्लियामान में तो है नहीं, ये पार्लियामान से बाहर है जमातें। लेकिन पीपल्स पार्टी PMLN पार्लियामान में जाना चाहती है, पार्लियामानी सियासत करना चाहती है, और जहाँ तक मैंने सुना है PTI ने भी यही फैसला किया है कि वो पार्लियामान में जाएंगे, जो तो अच्छी खुशाइन बात है, और इसी तरीके से ये मामलात आगे चलेंगे। ठीक है शर्मिला साहब, आप साथ ही रहेगा, मैं जरा शोएब शाहीन साहब की तरफ भी जाती हूँ। शोएब शाहीन साहब, बहुत शुक्रिया। शोएब शाहीन साहब, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? जी आ रही है। शोएब शाहीन साहब, ये जो
इस वक्त सूरत हाल है, ख़ास तौर पे मेरे पास इत्तलात ये हैं कि तहरीक इंसाफ का जो है वो JUI से रब्ता हुआ है और अभी आपका एक वफ़द मौलाना साहब से मुलाकात का इम्कान भी है। एम आई राइट? जी, मुझे भी मीडिया के जरिए पता चला है और हुकूमत साजी के लिए तो हम मुलाकातें नहीं हो रही जी। इस बात का इम्कान है कि जो एहतजाज की कॉल दी है परसों के लिए, तो हो सकता है उस सिलसिले में कैसर साहब गुफ्तगू कर रहे हैं, तो मगर हुकूमत साजी वाला मामला उसके साथ नहीं हो रहा। अच्छा, ये एहतजाज की जो बात हो रही है, अभी मैं वही शर्मिला साहिबा से भी पूछ रही थी और आपसे भी मेरा वही सवाल है कि ये क्या जो मौलाना साहब एहतजाज की बात कर रहे हैं, जो पीर पगार साहब कर रहे हैं, जो बाकी सियासी जमातें, जो जमात इस्लामी ख़ास तौर पे वो भी कर रही है, तो ये जो सारी सियासी जमातें अब सिटिंग्स की तरफ जाने की बात कर रही हैं, इलेक्शन को मुस्तरद कर रही हैं, तो PTI कहाँ होगी? इनके साथ ही होगी ये भी जो मुलाकात हो रही है, या वो पार्लियामान के अंदर होगी? ये बहुत बड़ा सवाल है इस वक्त। देखिए, नहीं, पार्लियामान के अंदर तो हम होंगे ही होंगे जी, मगर जो कुछ बार हो रहा है, देखिए ना, हमारे साथ तो डाका से नहीं हुई है ना। ये तो सब मान रहे हैं कि सबसे ज्यादा सीटें हमने ली। हमारी तकरीबन 180 सीटें थी नेशनल असेंबली की, मैं बात करूँ अगर तो जी। वो फॉर्म 45 हमारे पास मौजूद है, हमारे लोग जीते हैं। एक रिटर्निंग अफसर को अपने साथ मिला के या अंडर प्रेशर ला के या करप्ट प्रैक्टिसेस के साथ तरीके कार से उनको साथ मिला करके सारा का सारा पूरा इलेक्शन रिजल्ट चोरी कर लिया गया या डाकाजनी कर ली गई, तो अब उसका इलाज तो फिर यही है ना कि हम असेंबली में भी बैठेंगे, अदालतों में भी जाएंगे और प्रोटेस्ट भी करेंगे और हमारे पास तमाम ऑप्शंस खुले हैं। अच्छा शेर शाहीन साहब, ये अदालतों में जाने वाली जो बात है, वो सिंध हाई कोर्ट में मैंने देखा क्या हुआ, लाहौर हाई कोर्ट में मैंने देखा क्या हुआ, उन्होंने वापस घुमा के इलेक्शन कमीशन की तरफ बॉल फेंक दी कि जाइए उधर ही जाइए। तो ये इलेक्शन कमीशन पे आप लोग का एतमाद नहीं है, तहफ़्फ़ुज़ात हैं, कोर्ट्स आप में जा रहे हैं, कोर्ट्स आपको वापस, वरना अपेरेंटली लग ये रहा था कि शायद कोर्ट्स में जाएंगे तो वहाँ से आपको ये सीट्स मिल जाएंगी, जो लोग कह रहे थे, इनिशियल एनालिसिस चल रहे थे TV चैनल्स पे बैठ के। लेकिन अब जो सूरत हाल है कोर्ट्स के बिहेवियर के बाद, वो कुछ यकसर मुख्तलिफ नज़र आती है। तो ऐसी सूरत हाल में क्या करेंगे फिर? नहीं, देखिए, उन्होंने ये पहले कहा है कि आप इलेक्शन कमीशन में जाएं और अगर इलेक्शन कमीशन नहीं करेगा तो कोर्ट के रास्ते तो खुले हैं। कोर्ट का रास्ता इलेक्शन पैनल बनने से पहले तक बिल्कुल खुला हुआ है और हम बजा तौर पर ये समझते हैं कि हमारे हक में फैसला आएगा, क्योंकि हमारे पास पूरी एविडेंस है, फॉर्म 45 मौजूद है, उसके मुताबिक हम बड़ी लीड से जीते हुए हैं। अब मसलन मेरा वाला हल्का है NA 47, जिसमें मैं जीता हूँ 1,05,000 वोट लेके, मेरा मतलब मुकाबला जीता है 51,000 वोट लेके, यानी हारा 51,000 वोट लेके। अब उसको जिता दिया, जो 1,05,000 वोट ले रहा है उसको कहते हैं कि तुम नहीं जीते, और फॉर्म 45 हर एक के पास मौजूद है। और फॉर्म 45 है क्या, अब उसको समझे, दिन भर की पोलिंग का जो रिजल्ट है वो गिनती करके तमाम पोलिंग एजेंट्स जो वहाँ होते हैं, तमाम कंटेस्टिंग पार्टीज के, वो उसमें साइन करते हैं क्योंकि उनका एतमाद होता है, और फिर प्रेजाइडिंग ऑफिसर और असिस्टेंट प्रेजाइडिंग ऑफिसर साइन करता है। अगर किसी पोलिंग एजेंट को एतराज हो तो वो राइटिंग में भी देता है, वर्बली भी कह सकता है, वो फिर उस पर साइन नहीं करता। यहाँ तो हर एक के साइन मौजूद है, वो उसको कैसे इनकार करेंगे? और ये सिर्फ फॉर्म 45 मेरे पास नहीं है, ये हर एक के पास है। मतलब जमात इस्लामी के पास है, तहरीक लबैक के पास है, पीपल्स पार्टी के पास है, मुस्तफा नवाज खोखर के पास है, उन सब ने उस पर साइन किए हुए हैं उनके पोलिंग एजेंट से। और उस पर अगर कोई भी, यानी मेरे हल्के के कम से कम मुख्तलिफ लोगों के जो दस्तखत है फॉर्म 45 पे, कोई 2300-2400 बंदों के दस्तखत है, उसको एक रिटर्निंग अफसर उठा करके एक लेटर के जरिए उठा कर डस्टबिन में डाल देता है, और इम्पॉसिबल। तो चला, ये चीजें भी लेंगे और जीतेंगे भी। अच्छा शेर शाहीन साहब, एक और चीज़ है, अब ये इनिशियली रिमार्क्स आ रहे थे कि कोर्ट्स में जब आप लोगों से उन्होंने कहा कि भी आप प्रूफ दें, भी जैसे आप फॉर्म 45 की बात करें, तो उन्होंने कहा जी वो तो हमने TV पे देखा था कि हम जीत रहे थे और फिर हम हार गए, ये इस तरह की बात भी चल रही थी। तो क्या वाकई ऐसा है या नहीं, या एविडेंसेस हैं, ऐसे ठोस सबूत हैं जिसकी बुनियाद पे आप लोग समझते हैं कि ये सीट वाकई कोर्ट से वापस आ जाएंगी? मेरे पास फॉर्म 45 ओरिजिनल शेप पे मौजूद है, हमने उसको PDF में बना के अदालत में भी जमा कराए हैं और हमने अपने वेबसाइट पे भी और सोशल मीडिया पे भी डाल दिया है। जिसको एतराज है उसको वेरीफाई कर ले। और न सिर्फ मैंने बल्कि इसको मुस्तफा नवाज खोखर, जमात इस्लामी, तहरीक लबैक, पीपल्स पार्टी ने भी उसी को कंफर्म किया है। अब अगर एक बंदा, उससे पूछा गया मेरे बंदे मुकाबल से, जनाब आपके फॉर्म 45 की तरह, वो कहता है मैं मीडिया को दिखाने का पाबंद नहीं हूँ। भाई अगर मीडिया को दिखाने का पाबंद नहीं है तो मीडिया ने या साहबी ने अपने घर तो लेके जाना नहीं है, उसे अवाम को दिखाना है ना कि आप अवाम के हक में टाका डालें, अवाम के पेटेंट पे टाका डालें और अवाम के सामने आप जवाबदेही से भी इनकार कर दें
तो फिर आप समझ लें कि कौन चोर है, कौन डाकू है और कौन जाति कर रहा है और कौन हक सच पे है। अच्छा, फिर शिवशाही साहब, हुकूमत की जो बार बार बनाने की बात हो रही है पीटीआई की तरफ से, वो कैसे बना रहे हैं, किसके साथ बनाएंगे, क्या क्लेम करेंगे, या ऑपोजिशन में बैठ रहे हैं, क्या पोजीशन बन रही है? देखिए, हमारे पास 180 सीटें हैं, 2/3 मेजॉरिटी से अवाम ने हमें मुंतखब किया है। हम उम्मीद रखते हैं कि प्राइम मिनिस्टरशिप का फैसला आने से पहले पहले इंशाल्लाह हमारे फैसले हो जाएंगे। अगर हमारे फैसले हो गए तो नेचुरली हमने ही हुकूमत बनानी है, और अगर ना हुआ तो हम ऑपोजिशन में बैठेंगे। उससे पहले अगर फैसले ना आए तो फैसले नहीं हुए तो फिर ऑपोजिशन में बैठेंगे। बिल्कुल। और ये जो पीपल्स पार्टी से बात हो रही थी, सुबह कुछ बात आई, कल शेर अफजल मरवत साहब ने भी कोई एक शोशा छोड़ा जिसपे फैसला करीम कुनी साहब ने भी रिस्पॉन्स किया, लेकिन उसके बाद अब जो बैरिस्टर गौहर कह रहे हैं, उन्होंने कहा कि खान साहब ने पीपल्स पार्टी से मुज़ाकरात से मना कर दिया है। तो मुज़ाकरात हो रहे हैं या मना कर दिया है, मतलब क्या कन्फ्यूजन है, प्रिवेल कर रही है, या फाइनल फैसला है ये? तो जो गौहर साहब ने कहा है वही फाइनल फैसला। तो अब फिर किसके साथ बनाने की पोजीशन में हो सकते हैं अगर ये सीटें वापस नहीं मिलती तो? देखिए, हम तो इंडिपेंडेंटली बनाएंगे ना। जो हमारे हुकूक पे डाका डाल पे, अवाम के हुकूक पे डाका डाल के बैठे हुए, उनके साथ थोड़ा बनाना है हमने। हमें तो सिंपल बात है, हमारे फैसले वक्त में कर दें, हमारी सीटें हमें वापस कर दें तो इंशाल्लाह हमने हुकूमत, तो छोटी बात है, हम तो 2/3 मेजॉरिटी के साथ जीत के बैठे हुए। अच्छा, एक और बात, एक अनाउंसमेंट आपकी आज और हुई है कि खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन के साथ हुकूमत बनाने का फैसला हुआ है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मेरा ख्याल है ये सिर्फ डिस्कशन थी। आई डोंट थिंक सो। हाँ, क्योंकि वो तो आप ही से निकले हैं ना। नहीं, ऐसी कोई सूरत फिलहाल नहीं है। अच्छा, तो आप इस खबर की तरदीद करें, क्योंकि आज ये पूरे दिन भर की चलती रही है खबर। रोज नई खबरें आती हैं, चली जाती हैं, लेकिन खान साहब ने ऐसी कोई बात मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक नहीं की है। अच्छा, और इस पे भी मुझे थोड़ा सा जवाब दे दे, उमर अयूब साहब को वज़ारत उज़्मा का उम्मीदवार नामजद किया है फिर? जी, ये दुरुस्त है। अच्छा, चले ठीक है। मुझे एक यहाँ ब्रेक पे भी जाना है, एक कमर्शियल ब्रेक की तरफ जाऊंगी नाज़रीन, एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद वापस आ रहे हैं अपने के लिए जाना। स्टे ट्यून। हमें मुल्क की भी सोचना है ना। अब हम मुल्क को तो किसी, आप ऑपोजिशन में बैठ जाए, मुल्क का सोचते हुए, मुल्क के वसीतर मफाद में ऑपोजिशन में बैठ जाए, किसी और को हुकूमत बनाने दें। नहीं, देखिए ना, पोजीशन में बैठकर हम वो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम मुल्क को देखे ना। खैबर पख्तूनख्वा की मैं आपको बात बताता चलूं कि यहाँ पर जो 15 जो गुज़श्ता 10 साल इन लोगों ने हुकूमत की 2013 से, तो यहाँ सूबे का क्या हाल है, वहाँ पर मरकज़ में जो 3.5 साल क्या हाल है। लोग तो बड़े मुतमईन है, जब आओ तो लोग तो वहाँ के कहते हैं कि हम बहुत मुतमईन है खान साहब की हुकूमत रही है उससे। देखिए, कोई भी मुतमईन नहीं है। मैंने तो आपको कहा कि रातों रात यहाँ पे रिजल्ट चेंज हुए हैं, और खासकर कौमी असेंबली के उम्मीदवारों के। मैं खैबर पख्तूनख्वा की बात करूंगा और बिलखसूस मैं पेशावर की बात करूंगा कि यहाँ पर किस तरह रिजल्ट चेंज हुए हैं, क्योंकि तमाम जो रिजल्ट थे रात 2 बजे तक हमारे उम्मीदवार जीत रहे थे या एनपी के जीत रहे थे, और यहाँ पर अचानक 4 बजे जो है पलटा, वो सब कुछ पलट गया। तो हम हैरान है कि आखिर इस मुल्क के साथ ये खिलवाड़ हो रहा है, इस मुल्क के साथ ये बहुत ज्यादती हो रही है, क्योंकि इस मुल्क के साथ जो कुछ हो रहा है ना, तो वो मेरे ख्याल में अब जो कुछ हो रहा है तो ये तारीख के बदतरीन इलेक्शन थे। क्योंकि इस वक्त हमें सियासत का नहीं सोचना चाहिए ना, हमें अपनी मुफाद का सोचना चाहिए, हमें इस मुल्क का सोचना चाहिए, इस मुल्क के मुस्तकबिल का सोचना चाहिए। तो बहुत ज्यादा चीज है, और फिर मुझे मैं आपको ऑन द रिकॉर्ड बता रहा हूँ। अच्छा, लेकिन ये ऑफ द रिकॉर्ड नहीं, ये ऑन एयर जा रहा है वैसे लाइव। मैं ज़रा शर्मिला साहिबा की तरफ वापस जाऊंगी। शर्मिला साहिबा, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? शर्मिला साहिबा, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी, आपकी जी आवाज़ जी। आ रही है। शर्मिला साहिबा, ये अपेरेंटली तो अब नून लीग भी कह रही है कि बड़े ही जो है रिग्ड इलेक्शंस थे। पीपल्स पार्टी क्या समझती है वैसे इस सारे मामले में, कि सारी सियासी जमातें ठोक बजा करके अगर आखिर में देखा जाए तो इलेक्शंस को तो मुतनाज़े और रिग्ड इलेक्शंस कह रहे हैं, और फिर भी हुकूमत बनाने जा रहे हैं, तो ये डुअल पॉलिसी नहीं समझ में आती। पीपल्स पार्टी इस पे क्या कहती है? जी देखिए जी, आप ये तो कोई नहीं कह सकता कि ये 100% साफ और शफाफ इलेक्शन थे। पीपल्स पार्टी को भी बहुत सारे हलकों के ऊपर एतराज़ है, तहफ़्फ़ुज़ात हैं, और हमारे पास शवाहिद भी हैं जो हम इलेक्शन कमीशन के सामने रखेंगे। एक लीगल प्रोसेस है जिसके ऊपर हम गामजन हैं, लेकिन आपके पास ऑप्शंस क्या हैं, क्या करें इस वक्त? अगर इनको एक्सेप्ट करके आगे की जानिब ना चलें तो क्या करें? फिर करें कि फिर इलेक्शंस हों,
फिर 50 अरब रुपए कहाँ से लेकर आए? फिर जो आइंदा इलेक्शन होंगे क्या वो शफाफ और मुनसिफाना होंगे या उनका रिजल्ट इससे को मुख्तलिफ आ जाएगा? क्या होगा? इसी तरीके से चलते रहेंगे, आवाम पिसती रहेगी, मईशत बदहाल रहेगी, सियासत जो है वो नाकाम हो जाएगी, जमहूरियत बेचारी जो है उसका खात्मा हो जाएगा। क्या करें? व्हाट ऑप्शंस डू वी हैव? जो इस वक्त जो अगर एक मुस्बत सोच के साथ अगर आप आगे चलने का अयादा करें तो वो यही है कि आप किसको जितना भी इस वक्त मैंडेट मिला है वो उसको लेके पार्लियामान में जाए, इस मुल्क की मईशत को बहाल करने की कोशिश करे, सियासी इस्तेहकाम लेकर आए और इस बात पे कोशा रहे कि अगले इलेक्शन में आप मजीद शफाफियत लेकर आए। और तो कोई हल नहीं है ना, वरना तो फिर यही हल है कि मुल्क के अंदर कियोस हो, अफरा तफरी हो, बदहाली हो, आवाम पिस रही है, वो पिसती चली जाएगी। अच्छा शर्मिला साहब, आप मुझे बस लास्टली एक चीज़ और भी बताइएगा कि ये सियासी और माशी इस्तेहकाम लाने की डेडलाइन क्या होगी? कितने अरसे में इस बात का अंदाज़ा हो जाएगा जो हुकूमत अभी बनेगी वो सियासी और माशी इस्तेहकाम लाने में कामयाब हो गई है? देखिए जी, नोबडी कैन गिव यू अ डेडलाइन। ये वही वाली बात है जो आप लोग सवाल करते थे पहले कि जी ये लोड शेडिंग का खात्मा कब होगा, और फिर तारीखें दी जाती थी, फिर उस तारीखों के ऊपर जो है जब ये मामला सही नहीं होते थे तो फिर आप कहते थे आपने तारीख दी। ये तो मईशत तो जितनी बदहाली का शिकार इस वक्त है, शायद ही पाकिस्तान की तारीख में कभी हो, इसकी तो बहाली में कई साल लग जाएंगे। हाँ, जो अयादा, जो नीयत और जो कोशिश होनी चाहिए वो ये है कि आप इससे बेहतरी की जानिब लेके जाएं, कुछ लोगों को रिलीफ मिले, मौजूदा रिसोर्सेज को रीडायरेक्ट करके उन लोगों को मदद दें, उन लोगों को सपोर्ट दें जिनको वाकईतन ज़रूरत है। बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को ज़रूरत नहीं है, किसान को ज़रूरत है, मजदूर को ज़रूरत है, ख़वातीन को ज़रूरत है। स्कूलों की हालत बेहतर करें, सेहत की सहूलियात को बेहतर करें, जो किसान है उसको सपोर्ट दें ताकि किसान जो है वो अपनी जो काश्त है वो बेहतर कर सके, मजदूर को उसका जायज़ इजरा दें। ये चीज़ें हैं जो आपको इस वक्त अवाम आपकी जानिब देख रही है तो इसको रिलीफ दें। अब पीपल्स पार्टी का तो यही अवामी मौशी एजेंडा है। अब बाकी जमातों का तो हमें नहीं पता कि वो क्या करना चाहती हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया शर्मिला फारूकी साहबा आपका, अरबाब खजर हयात साहब आपका, शुएब शाहीन साहब आपका, तीनों मौजूद मेहमानों का बेहद शुक्रिया। नाजरीन, और आवाम को रिलीफ देने की बात है, लेकिन क्या ऐसी जोड़ तोड़ वाली हुकूमत में आवाम को रिलीफ मिल सकेगा? सवाल बहुत बड़ा है। आज भी गैस की कीमतों में इजाफे की मंजूरी हो गई है मौजूदा काबीना से, आज भी बिजली की कीमतों में इजाफे की मंजूरी हो गई है मौजूदा केयर टेकर सेटअप से, और इस केयर टेकर सेटअप ने पिछले चंद महीनों के अंदर जिस तरह बिजली और गैस की कीमतें वीक टू वीक और डे टू डे बेसिस पे बढ़ाई हैं उसकी नज़ीर नहीं मिलती है। तो ये हालात हैं इस वक्त जी, चाहे केयर टेकर आए चाहे कोई और हुकूमत में आए, लेकिन आवाम के लिए मसाइल और मुश्किलात बढ़ते जा रहे हैं। कोई आसानी नज़र नहीं आती, किसी सूरत कोई सूरत बड़ नज़र नहीं आती जिसे कहते हैं ना, वो सूरत हाल है। ऐसी सूरत हाल में क्या एक आम आदमी के घर चलाने का जो सारा मामला है वो आसानी से तय पा सकेगा? क्या नई हुकूमत आके लोगों के मसाइल हल कर सकेगी? ये बहुत बड़े सवालात हैं, क्योंकि नवाज शरीफ साहब तो कहते थे कि 2/3 अक्सरियत से आऊँगा ही तो ही लोगों के मसाइल हल कर सकूँगा। इस तरह की हुकूमत मांगे तांगे की तो बहुत मुश्किलात खड़े हो जाएंगे, क्योंकि हर बंदा अपने मफाद की जंग लड़ रहा होगा, जैसे कि पिछले 16 महीने में हमने पीडीएम में देखा। तो इसके लिए क्या वाकई ये सब कुछ सही है? वाकई से सही डायरेक्शन में जा रहे हैं? एक दफ़ा बैठ के सोच लें, डिसीजन मेकर्स एक दफ़ा बैठ के सोच लें फिर कि इस मुल्क के लिए क्या करना है। जो हालात हैं वो हर गुजरते दिन के साथ ख़राब हो रहे हैं, बेहतर होने के बजाय। कुछ ग्राउंड रियलिटीज़ हैं जिनको हमें तस्लीम करना होगा, जिनसे हम मुंह नहीं मोड़ सकते, जिनसे हम आंखें नहीं फेर सकते, और वो ग्राउंड रियलिटीज़ रहेंगी चाहे कुछ भी हो जाए। तो उनको देखते हुए फ़ैसले कीजिए और आवाम के हक़ में फ़ैसले कीजिए। मुल्क का कोई भी इदारा फ़ैसला करे, आवाम के हक़ में फ़ैसला करे, आवाम की तरफ देखते हुए फ़ैसला करे, उसके दिल और दिमाग में यही होना चाहिए। इसी के साथ जी अपनी मेज़बान रज़ा सैफ़ी को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।